हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर ब्रेक थ्रू के बगैर खत्म। मुल्क भर में एक दिन इलेक्शन की तारीख और असेंबलियों की तहलील पर इत्तेफाक न हो सका। दोनों के दरमियान तजावीज का तबादला। पीटीआई का 14 मई से पहले असेंबलियों की तहलील और 60 रोज में इंतखाबात के इनेकाद पर इसरार। अदालत में रिपोर्ट जमा करने के बाद मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। वजीर खजाना इसहाक डार बातचीत में पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। सदर आरिफ अलवी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। इलेक्शन के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सवालात उठा दिए। कहा जा रहा है इलेक्शन के लिए पैसे नहीं लेकिन तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। आरिफ अलवी का सवाल। सिंध असेंबली में एक ही दिन इंतखाबात कराने की करारदाद मंजूर। आम इंतखाबात 2023 में होंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। बिलावल भुट्टो अगले वजीर आजम होंगे। वजीर आला सिंध का ऐवान से खिताब। जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करना सिर्फ सदर मुमलिकत का इख्तियार। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। जजेस और अदलिया को एहतराम ना दिया तो इंसाफ का मुतालबा भी नहीं किया जा सकता। जस्टिस उमर अता बंदेहाल के रिमार्क्स। अदालती इस्लाहात केस में हुक्म इम्तना खत्म करने, फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सियासी जमातों और वकला तंजीमों को 8 मई तक जवाब जमा कराने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट से हिसाब मांगने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर से खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट के इजलास की कार्रवाई मांगने की तजवीज। भुट्टो, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का भी हिसाब लेना होगा। पार्लियामेंट को अपने दिफा में खड़ा होना पड़ेगा। अब वजीर आजम को बली नहीं चढ़ने देंगे। ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। नवाज शरीफ का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी के इल्जामात। साकिब निसार ने मुल्क के साथ जो कुछ किया वो नाकाबिले माफी है। साबिक वजीर आजम की गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात। वजीर आजम को मुल्क की सलामती की उमूर और सरहदों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान को टांग में सूजन और तकलीफ की शिकायत। शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल में चेकअप कराया। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर धक्कम पेल की वजह से उनके पांव पर दबाव पड़ा। इमरान खान को गोली लगने से जख्मी होने वाली सूजन और तकलीफ है। परवेज इलाही का पंजाब की निगरान हुकूमत खत्म होने का दावा। मोहसिन नकवी को बुरे काम का चैंपियन और छापों का जिम्मेदार करार दे दिया। पंजाब के साबिक वजीर आला को दहशतगर्दी के मुकदमे में 4 मई तक लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिल गई। आइंदा माली साल का बजट 9 या 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट दस्तावेजात को मई के आखिर या जून के पहले हफ्ते तक हतमी शक्ल देने की तजवीज। तरक्याती बजट की हतमी मंजूरी कौमी इक्तिसादी कौंसिल से ली जाएगी। महंगाई मजीद बढ़ गई। मार्च के मुकाबले अप्रैल में महंगाई में 2.41% का बड़ा इजाफा। गुज़िश्ता माह महंगाई 36.42% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। जैकबाबाद पुलिस ने 2 कमसिन लड़कों को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी। 14 साला मोहम्मद उमर और 12 साला मोहम्मद अली हनी ट्रैप का शिकार होकर कच्ची की तरफ जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चों को अगवा होने से बचा लिया। चीनी वजीर खारजा चिंगांग ओहदे का चार्ज संभालने के बाद 5 मई को पाकिस्तान का पहला दौरा करेंगे। सलामती कौंसिल कमेटी ने अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी को पाक चीन वज़ीर खारजा से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आने की इजाजत दे दी। अमीर खान के दौरे के अखराजात पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा।